एक गांव में एक लड़का रहता था। वो चलता नहीं था बल्कि उड़ता था। और एक दिन वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद उनके दोस्त आपस में बात करते हैं। अरे अरे, तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी बात को? तुम्हें मैंने कितना भी समझा लिया लेकिन तुम समझते ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और हम पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन पाएंगे। अगर आप लोग मेरी बात को अब भी नहीं मानेंगे तो मैं अपना रास्ता अलग कर लूँगा। फिर आप लोग बुरा मत मानना। इतनी बात सुनकर वो सब बेहोश हो जाते हैं। अरे अरे चिंटू बेटा, अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम में पास कैसे होगे? देखो देखो, मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। अगर आप अभी अच्छा पढ़ने लगोगे मेहनत से तो आगे चलकर ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे, वरना यूं ही इधर उधर सड़कों पर आपको काम करना पड़ेगा। और वो काम बड़ी मेहनत से होता है बेटा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अभी अच्छे से पढ़ो और मेहनत से और दिल लगा करके पढ़ो। आप अच्छी ज़िंदगी बना पाओगे। फिर एक दिन स्कूल में वो सब स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं और समझौता करते हैं। अरे चिंटू, आपको वो टीचर सही कह रहा था। देखो बेटा, मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ। तुम अगर अपने टीचर की और मेरी बात नहीं मानोगे तो काम नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसलिए स्कूल का काम अच्छे से किया करो। मैं तो सिर्फ आपको समझा ही सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ, लेकिन बेटा पढ़ना तो आपके हाथ में है ना। इतनी बात सुनकर चिंटू चौंक जाता है और वो सोचता है कि अरे अरे भाई, सही कह रही है टीचर। अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं तो अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाऊंगा। मुझे लगता है कि मेरी टीचर सही कह रही है। इतनी बात सुनकर एक लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन एक सास अपनी बहुओं को समझाने लगती है। अरे अरे, घर का काम तुम सब लोग नहीं करोगे तो कौन करने आएगा? क्या कोई गांव का प्रधान आएगा? ऐसा मत करो मेरी बहुओं, हमारे घर का नाम काम सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम समझा करो बेटा। चलो चलो, अब जा कर के घर को झाड़ू लगा लेना और किसी बाहर के बहकाए में आकर अपने घर को बर्बाद मत कर लेना बेटा। मैं समझा रही हूँ आपको। आखिरकार मैं कब तक जिंदा रहूंगी? इतनी बात सुनकर उनकी बहू बोलती है, मम्मी मम्मी, आप फिक्र मत करो। हम किसी बाहर के बहकाए में आकर अपना घर बर्बाद नहीं करेंगे। आप बेफिक्र रहो। फिर सभी उनकी इस बात से सहमत होकर सभी उनको, अपनी माता जी को, मम्मी जी को, अपनी सास को कहने लगते हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। और चिंटू भी कहने लगता है कि मम्मी मम्मी, मैं भी अब बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। मुझे मेरे टीचर और मेरी मैडम ने मुझको समझाया था कि बेटा अगर पढ़ लिख लोगे तो ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे। फिर यूं ही उनके घर में सब ठीक ठाक चलने लगता है और सब कुछ पहले की तरह बेहतर और एकदम शांत घर हो जाता है और चिंटू भी पढ़ने लगता है। मम्मी मम्मी, आप फिक्र मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप सिर्फ बैठ जाओ आराम से। इतनी बात सुनकर वो चौंक जाती है कि ऐसे कैसे हो गया मेरे घर में? मेरी बहू इतना अच्छा कर रही है।
फिर वो खूब सारी बातें, ढेर सारी बातें करने लगती है। अरे बेटा चिंटू, कितने नंबर आए हैं आपके पेपर में? मैंने उस दिन आपको समझाया था कि आपको पढ़ना है, और वो भी बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से। क्या वो आपने किया या नहीं? लाओ लाओ, मुझे अपना रिजल्ट दिखाओ। और अगले साल मैं आपका एडमिशन बहुत ही अच्छे कॉलेज में करवा रहा हूँ।